तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। तो आइए संस्कृत के चौथे अध्याय अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका से क्वेश्चन आंसर जानते हैं। दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 2022 बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? ठीक है ना, चलिए इसका आंसर फटाफट याद कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ऐसे याद कर सकते हैं। सौरव शुक्ला श्रुति विजयवाड़का कहा गया। जब हम पाठ पढ़ा रहे थे, विजयवाड़का का रंग कैसा था? सांवला था। ठीक है ना, आपको बताए होंगे। लौकिक संस्कृत में विजयाना की भूमिका सराहनीय है, यानी कहने का मतलब विजयवाड़का की भूमिका जो है सराहनीय है, बहुत ही लिखित है। उसके पदों की शाश्वतता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाशिता से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। विजयवाड़का श्याम वर्ग के थे, किंतु उसका कृतियां ज्योतिमय थी, यानी कहने का मतलब उसकी जो कृति लिखी थी चमकती थी, चमचम चमचम। ठीक है, चलिए उसमें जान थी, उसमें बहुत से आदर भाव थे। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयवाड़का अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला का अभाव बिखेरती है। यानी इस पाठ के माध्यम से, यानी संस्कृत साहित्य लेखिका के द्वारा आपको बताया गया है किस प्रकार से पुरुष के मुकाबले स्त्रियां भी कम नहीं हैं लेखिका बनने में। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर धड़ाधड़ आप दे पाएंगे और आसानी से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फायदा उठा पाएंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? देखिए भाई, अगर एक क्वेश्चन आ गया ना तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। देखिए मैंने आंसर लिख कर डैश दे दिया भैया, इसमें से काट काट के अपने भाषा में आंसर लिख सकते हैं। देखिए लिखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में बताया गया है। ठीक है, वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही हैं, यानी बहुत ही सराहनीय उनका योगदान रहा है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पलवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही, यानी कहने का मतलब है, यानी आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि भाई देखिए, पुरुषों के मुकाबले जो है ना स्त्रियां कम नहीं है। स्त्रियां भी अपना हक जो है अदा करते आई हैं और पुरुषों को बिल्कुल ही पछाड़ते आई हैं, बल्कि कहिए तो। ठीक है, चलिए जैसे जिस प्रकार से जो है पुरुष जो है कवि बन रहा है, लेखक बन रहा है, उस प्रकार से स्त्रियां भी कम नहीं है भाई। ठीक है, चलिए तो इतना आंसर उम्मीद करते हैं कि लिख पाते हैं। ओके, चलिए कमेंट करते रहिए बच्चों कि आपको कैसा लग रहा है, आपको आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि संस्कृत साहित्य लेख का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। देखिए भाई, इसका आंसर आप लिखिएगा, संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। ठीक है, प्राय इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त वर्ग से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। यानी कहने का मतलब भैया, आप बच्चों लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से पुरुष आगे बढ़ते गए उसी प्रकार से स्त्रियां भी बढ़ती गई आगे। जिस प्रकार से पुरुष अपना योगदान देते गए संस्कृत के बारे में, लेखिका बने, कवि बने, उसी प्रकार से महिलाएं भी जो है अपना योगदान देती रही। ठीक है, और आज भी उनका जो है लिखा हुआ चीज अमर है। चौथा क्वेश्चन, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। ठीक है, काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। ठीक है, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। जी हाँ दोस्तों, आपको बताए हैं पाठ पढ़ाकर, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देंगे आप, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाभिड़ी। वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दार्शिकाएं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं चौथा क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। जी दोस्तों, क्वेश्चन जो है संस्कृत से पूछे ही जाएंगे, आप आसानी से इसको देख लीजिए भैया, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, तो लिखेंगे हम। तो अब हम जानते हैं कि चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयवाड़का की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, पढ़े होंगे पाठ, लिखा हुआ है उसमें साफ साफ, गंगा देवी, तिरुलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, भाद्रांबा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में है दोस्तों, किसमें है? पद में है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव, नाम सुने होंगे? जी दोस्तों, नाम सुने होंगे, आप लोग पाठ में देखे होंगे। लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम,
सत्याग्रहिता, ठीक है, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की कौन? पंडिता क्षमाराव, ठीक है। वर्तमान काल में लेखन रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, ठीक है ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों को संस्कृत साहित्य लेखिका से जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा आसानी से आप गर्दा मचा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, और आसानी से फायदा उठाते रहिए और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए गर्दा मचा दे दोस्तों संस्कृत में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।